गांव के उस पुराने स्कूल में सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस दिन राहुल ने जो किया उसने पूरे स्कूल को हिला दिया। टीचर की एक आवाज गूंजी, जिसने ये किया है सामने आ जाओ। पूरी क्लास खामोश और राहुल की आंखों से पसीना टपक रहा था। क्या राहुल सच बताएगा या डर जाएगा? उसकी आंखों में डर और संकल्प दोनों का मिश्रण था। राहुल ने गहरी सांस ली और अपने दिल की धड़कन को सुना। यह सही समय है, उसने अपने आप से कहा, उस भय को मात देने की कोशिश करते हुए। उसने धीरे धीरे अपने हाथ को उठाया। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने किया, उसने साहस दिखाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल गरीब था लेकिन पढ़ाई में तेज। उसका सपना था अपने माँ बाप को गरीबी से निकालना, लेकिन आज उस पर नकल करने का इल्जाम था। गलती उसने की थी, पर वजह कोई नहीं जानता था। क्या मजबूरी भी गुनाह होती है? इस सवाल ने राहुल के दिल में एक आग लगा दी। वह जानता था कि उसे इस चुनौती का सामना करना है। उसने ठान लिया कि वह अपनी कहानी खुद बताएगा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और स्पष्टता थी। राहुल ने बताया कि गरीबी ने उसे कैसे मजबूर किया। उसकी कहानी ने कई दिलों को छुआ। आखिरकार शिक्षकों ने भी उसकी स्थिति को समझा। राहुल को न केवल माफ किया गया बल्कि उसकी मेहनत की सराहना भी की गई। राहुल की मां बीमार थी और घर में चिंता का साया छाया हुआ था। दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे, जिससे राहुल के दिल में एक भारी बोझ महसूस हो रहा था। अगर राहुल फेल हो जाता तो स्कॉलरशिप चली जाती और उसकी पढ़ाई अधूरी रह जाती। डर के मारे उसने एक छोटी सी गलती कर दी जो उसकी स्थिति को और भी जटिल बना सकती थी। जो अब पहाड़ बन चुकी थी, उसके बाद की स्थिति को उसने आसानी से संभाल नहीं पाया। कभी कभी सही इंसान भी गलत रास्ता चुन लेता है, उसने अपने दिल की गहराइयों से महसूस किया। इस नाजुक मोड़ पर राहुल ने अपनी स्थिति को सुधारने का निर्णय लिया। प्रधानाचार्य ने कक्षा में गंभीरता से घोषणा की, राहुल को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। पूरी क्लास में एक सन्नाटा छा गया और सबकी आंखों में आंसू थे। राहुल की आंखों में सिर्फ एक सवाल था, अब घर कैसे जाऊं? उसकी सोच में अंधेरा छाने लगा, जैसे दुनिया उसके चारों ओर सिमट रही हो। क्या यहीं खत्म हो जाएगी राहुल की कहानी? इस सवाल ने सबको चौंका दिया, जैसे किसी ने उनके दिल में एक ठहरी हुई धड़कन को छेड़ दिया हो। किताबों और सपनों के बीच उलझा हुआ राहुल इस पल को अपने भीतर समेटने की कोशिश कर रहा था। स्कूल का चपरासी रामू काका आगे आए। उन्होंने कहा, साहब गलती माफ की जा सकती है, लेकिन मेहनत नहीं। पूरा स्कूल चुप। प्रधानाचार्य सोच में पड़ गए। क्या राहुल को दूसरा मौका मिलेगा? स्कूल में सभी की निगाहें प्रधानाचार्य पर थीं, जैसे ही उन्होंने निर्णय लेने के लिए अपने विचारों को संकलित किया। प्रधानाचार्य ने गहरी सांस ली और बोले, मेहनत का फल मीठा होता है। राहुल, तुम्हें एक और मौका दिया जाएगा। सभी छात्रों ने एक साथ ताली बजाई। खुशी और उम्मीद के नए रंगों में रंगा गया पूरा स्कूल। राहुल को आखिरी मौका दिया गया और उसने अपनी स्थिति को बदलने का संकल्प कर लिया। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद राहुल ने अपने सपनों को साकार करने की कोशिश की। दिन रात मेहनत करते हुए राहुल ने अपने ज्ञान को बढ़ाने के हर संभव प्रयास किए। भूखे पेट पढ़ाई करना उसके लिए एक नई चुनौती थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और मां की दुआएं हर कदम पर उसका साथ दे रही थीं, उसे सच्चाई और संघर्ष का एहसास दिलाती रहीं। अंततः जब वह अपने प्रयासों का परिणाम देखने के लिए तैयार हुआ, तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। रिजल्ट आया और पूरा स्कूल सन्न रह गया। राहुल टॉपर बन चुका था। वही लोग जो हंसते थे आज तालियां बजा रहे थे। गलती इंसान करता है, पहचान सुधार बनाता है। यह अनुभव उन्हें सिखा गया कि असफलता एक कदम है सफलता की ओर। अब वे एक नई शुरुआत के लिए प्रतिबद्ध थे। सभी ने मिलकर अपने सपनों को साकार करने की ठानी। उनकी मेहनत और एकता ने उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने सीखा कि सहयोग और समर्थन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। यह उनकी यात्रा का सिर्फ एक प्रारंभ था, आगे और भी चुनौतियां थीं। Years later, Rahul returned to the same school as a collector, a proud smile on his face and memories flooding back. He addressed the assembly stating, "If I hadn't been given a second chance, I wouldn't be here today." The whole school felt a wave of emotions, their eyes brimming with tears of inspiration and hope. Rahul concluded with a powerful message. Opportunities are rare for everyone, but those who seize them make history. His words resonated deeply, leaving an imprint of motivation in the hearts of the young students.